हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पक्का पर। तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट 10 करने वाले हैं। ठीक है, कंप्यूटर रिवीजन की आज क्लास होने वाली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंप्यूटर आर्किटेक्चर टेक्निक अलाउ द सीपीयू टू फैच मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस साइमल्टेनियसली एंड एग्जीक्यूट them in parallel across multiple execution unit regardless of their ओरिजिनल ऑर्डर इन द प्रोग्राम। तो कौन सी कंप्यूटर आर्किटेक्चर तकनीक सीपीयू को एक साथ कई इंस्ट्रक्शन निर्देशों को लाने और उन्हें कई निष्पादन इकाइयों में समांतर रूप से निष्पादित करने की अनुमति देती है, भले ही प्रोग्राम उनका मूल क्रम में कुछ भी हो। तो वो कौन सा होता है आपका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन होता है, ओ ट्रिपल ओ ई होता है। एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो आपको याद रहेगी। आउट ऑफ ऑर्डर निष्पादन होता है। क्लियर है? इसमें क्या होता है, जो सीपीयू होता है वो इंस्ट्रक्शन को उनके मूल क्रम से अलग क्रम में भी क्या कर सकता है, निष्पादित कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, निष्पादित कर सकता है। तो जो बहुत सारे एग्जीक्यूशन होते हैं वो क्या करते हैं, यूनिट का उपयोग करके पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि जो सीपीयू का परफॉर्मेंस होती है और जो उसकी स्पीड होती है, ठीक है, परफॉर्मेंस और स्पीड दोनों ही क्या होती हैं, बढ़ती है। और जो आइडल टाइम होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, कम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज a situation where a lower priority process is indefinitely delayed from getting CPU time because higher priority process keep arriving is called। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में वो स्थिति क्या कहलाती है जहां एक कम प्राथमिकता वाले प्रोसेस को सीपीयू समय मिलने में अनिश्चित काल की देरी होती है, क्योंकि उच्च प्राथमिकता वाले प्रोसेस लगातार आते रहते हैं। ठीक है, जिसमें लगातार आते रहते हैं तो वो क्या होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है आपका, भुखमरी होती है। ठीक है, स्टारवेशन आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जो कम प्राथमिकता वाले होते हैं, ठीक है, लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को लंबे समय तक सीपीयू नहीं मिलता है। ठीक है, जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आने की ये क्या करते रहते हैं, प्रतीक्षा करता रहता है। क्लियर? तो जो एजिंग होता है, एजिंग, ठीक है, एजिंग टेक्निक, तो इसमें क्या होता है कि जो एजिंग टेक्निक होती है, हिंदी में तकनीक का उपयोग करके स्टारवेशन की समस्या को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टारवेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड कंप्यूटिंग डेवलप डिप्लॉयमेंट मॉडल प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूट exclusively for use by a specific group of organization that have shared concerns such as security, compliance और jurisdiction। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग डिप्लॉयमेंट मॉडल विशेष रूप से संगठनों के एक विशिष्ट समूह द्वारा उपयोग के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करता है, जिसकी साझा चिताएं जैसे सुरक्षा, अनुपालन या अधिकार क्षेत्र होती है। तो वो कौन सा होता है आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वो होता है आपका कम्युनिटी क्लाउड। ठीक है, क्या होता है, कम्युनिटी क्लाउड होता है। तो ये क्या करता है कि जो एक जैसे होते हैं, ठीक है, समान आवश्यकताओं वाले कई संगठनों द्वारा क्या किया जाता है, साझा किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हो गया आपका ये सुरक्षा हो गया, सिक्योरिटी, कॉम्प्लायंस, ज्यूरिडिक्शन, ये क्या होते हैं, एक समान वाले होते हैं। ठीक है, तो जो एक समान आवश्यकताओं वाले कई संगठनों के द्वारा इसको क्या किया जाता है, साझा किया जाता है। इसका उपयोग सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लिए होता है। ठीक है, एक ही कम्युनिटी के लिए होता है। क्लियर है? तो जो इसमें क्या होता है, जो लागत होती है और जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, सभी सदस्य संगठनों मिलकर साझा करते हैं। ठीक है, सभी संगठन वाले क्या है, मिलकर साझा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन कंप्यूटर नेटवर्किंग विच डायनेमिक रूटिंग प्रोटोकॉल यूजेस द डिजक्स्ट्रा
algorithm to determine the shortest and fastest path to destination network based on link state cost। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में कौन सा डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल लिंक स्टेट कास्ट के आधार पर गंतव्य नेटवर्क के लिए सबसे छोटे और सबसे तेज मार्ग को निर्धारित करके डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होता है? OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये क्या होता है? आपका लिंक स्टेट डायनेमिक रूटिंग प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, क्या होता है? लिंक स्टेट डायनेमिक रूटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, ये होता है आपका। क्लियर है? तो ये जो डिजक्स्ट्रा होता है, ठीक है, डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम का उपयोग करके एक सबसे छोटा मार्ग, ठीक है, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ खोलता है। क्या खोलता है? सबसे शॉर्टेस्ट जो पाथ होता है उसको ये क्या करता है? खोलता है। बड़े नेटवर्क को तेज और ये क्या करता है? एक कुशल रूटिंग प्रदान करता है। ठीक है, एक अच्छी रूटिंग क्या करता है? प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ नेटवर्क अटैक involved an attacker sending fabricated ARP message on to a local area network to link their MAC address with the IP address of a legitimate gateway enabling data interception। तो किस प्रकार के नेटवर्क हमले में एक हमलावर अपने मैक पते को एक वैध गेटवे के आईपी पते से जोड़ने के लिए लैंड पर नकली ARP संदेश भेजता है, जिससे डेटा चोरी संभव हो जाती है। तो वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। ARP स्पूफिंग पॉइजनिंग। ठीक है, ये आंसर हो जाता है। क्लियर है? तो जो हमलावर होता है वो नकली ARP संदेश भेजकर मैक और आईपी, ठीक है, मैक एड्रेस और जो आईपी एड्रेस की जो क्या करता है? गलत मैपिंग करता है। ठीक है, मैक एड्रेस और जो आईपी एड्रेस की क्या करता है? रॉन्ग मैपिंग करता है। ठीक है, तो इनकी क्या करता है? रॉन्ग मैपिंग करता है। इससे क्या होता है? डेटा के बीच में रोक कर जो मैन इन द मिडल होता है वो पढ़ा भी जा सकता है और बदला भी जा सकता है। क्लियर है? तो ये जो हमला होता है ये लोकल एरिया नेटवर्क में होता है। किस में होता है? लोकल एरिया नेटवर्क में। ठीक है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ modern smartphone hardware, what is the primary role of a dedicated NPU neural processing unit chip? अब NPU का ये फुल फॉर्म याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं न्यूरल से। तो आधुनिक स्मार्टफोन हार्डवेयर में NPU न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट चिप की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? टू एक्सेलरेट ऑन डिवाइस मशीन लर्निंग टास्क एंड AI ड्राइवन फीचर्स लाइक इमेज प्रोसेसिंग एंड वॉइस रिकॉग्निशन। तो इसमें क्या होता है? जो NPU AI होता है, ठीक है, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या होता है? AI और मशीन लर्निंग के जो काम होते हैं उनको तेज करता है। ठीक है, ये क्या होता है? जो AI और मशीन लर्निंग, ठीक है, ये याद रखना, मशीन लर्निंग के जो वर्क होते हैं उनको क्या करता है? तेज करता है। ठीक है, काम को तेज करता है। तो जो इसका उपयोग होता है वो किस लिए किया जाता है? इमेज रिकॉग्निशन के लिए, इमेज को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग के लिए, वॉइस रिकॉग्निशन के लिए, फेस को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, फेस डिटेक्शन के लिए, और किसके लिए? क्लियर है? एंड और फेस डिटेक्शन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। तो जो ये CPU और GPU का जो भार, ये क्या करता है? जो CPU होता है, ठीक है, CPU और GPU, ये क्या करता है? इनका जो भार होता है, वेट होता है, उसको क्या करता है? कम करता है और बैटरी की भी बचत करता है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS Word which advanced feature allow you to record a sequence of command or keystrokes
so that you can automate a repetitive formatting task with a simple shortcut key। तो MS वर्ड में कौन सी सुविधा कमांड या की स्टॉप्स को रिकॉर्ड करके बार बार होने वाले कार्य को स्वचालित बनाती है? तो वो कौन सा होता है जो स्वचालित बनाती है? ठीक है, वो होता है आपका मैक्रोस। क्या होता है? मैक्रोस होता है जो स्वचालित बनाती है। मैक्रोस बार बार होने वाले कार्य को क्या करता है? रिकॉर्ड करके स्वचालित बनाते हैं। एक शॉर्टकट की, ठीक है, एक सिंगल जो शॉर्टकट की से क्या है, पूरा कार्य क्या है, दोबारा किया जा सकता है। क्लियर है? एक सिंगल शॉर्टकट से जो भी आपका पूरा काम है वो दोबारा किया जा सकता है। इससे क्या होता है, आपका समय बचता है और प्रोडक्टिविटी बचती है। ठीक है, टाइम और प्रोडक्टिविटी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि in MS Excel what type of chart is best suited to display data trend over a continuous period of time such as monthly sale fluctuations। तो MS Excel में समय के साथ डेटा के रुझानों, ट्रेंड्स को दिखाने के लिए कौन सा चार्ट सबसे ज्यादा उपयुक्त है, यूजफुल है? तो वो कौन सा होता है सबसे ज्यादा यूजफुल? ठीक है, तो वो होता है आपका लाइन चार्ट। कौन सा होता है? लाइन चार्ट होता है। जो लाइन चार्ट क्या होता है? लाइन चार्ट क्या होता है? जो समय यानी कि टाइम के साथ होने वाले डेटा ट्रेंड्स दिखाने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। ठीक है, टाइम के साथ डेटा के रुझान यानी कि ट्रेंड्स को दिखाने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। जैसे कि इसमें क्या दिखाने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है, ये क्या दर्शाता है? जैसे आपका हो गया मंथली, मंथली, ईयरली और मंथली, ईयरली या फिर डेली। ठीक है, डेली के जो बदलाव है, ठीक है, उनको क्या करता है, वो ये आसानी से दर्शाता है। ठीक है, चेंजेस होते हैं जो भी, उनको ये क्या कर सकता है, आसानी से दिखाता है। तो जो सेल्स हो गए, जैसे टेम्परेचर हो गया, स्टॉक प्राइस हो गया, ऐसे जो डेटा होते हैं उनके लिए इनको ज्यादा यूज किया जाता है लाइन चार्ट को। किसके लिए? तो जैसे सेल हो गया, सेल्स, टेम्परेचर, ठीक है, सेल्स हो गया, टेम्परेचर, स्टॉक प्राइसेस हो गए, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन अ सीपीयू स्विच फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर सेविंग और लोडिंग द प्रोसेस स्टेट इज नोन एज। ऑपरेटिंग सिस्टम में जब सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर, ठीक है, स्विच करता है और उसकी स्थिति को सेव और लोड करता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहा जाता है। तो जो सीपीयू पुराने प्रोसेस की जो स्थिति होती है, स्टेट को क्या करता है, सेव करता है। ओल्ड प्रोसेस की जो भी स्टेट होती है, ठीक है, उसको क्या करता है, वो सेव करता है। ठीक है, सेव करता है। तो जो नए प्रोसेस की जो सेव स्टेट को क्या करता है, लोड करके फिर उसको चलाता है। यानी कि जो नए प्रोसेस की सेव्ड स्टेट, सेव्ड जो स्थिति होती है उसको लोड करके क्या करता है, उसको चलाता है। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी क्या हो जाएगी, मेन प्रक्रिया होती है। क्या होती है? मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मेन प्रक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट है, तो which framework is used in India to enable legal recognition and standard regulation for electronic signature and digital document overseen by the CCA। तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों और डिजिटल दस्तावेजों को कानूनी मान्यता देने के लिए किस ढांचे का उपयोग किया जाता है? तो वो किस ढांचे का उपयोग किया जाता है? तो वो किसका किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी का किया जाता है। क्लियर? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट 2000 का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या होता है, जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर को कानूनी मान्यता देता है ये। ठीक है, क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर को क्या करता है, मान्यता देता है। ठीक है,
तो जो कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज होता है, ठीक है, CCA जाती है, CCA की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ये क्या होता है, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है, जो एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो ये क्या करता है, इसकी निगरानी करता है, ठीक है। जो ई कॉमर्स होते हैं और ई गवर्नेंस होते हैं, ठीक है, उनको ये क्या करता है कि जो आधुनिक आधार कानून प्रदान करता है। क्लियर है। तो नेक्स्ट है कि इन साइबर सिक्योरिटी अ पॉलीमॉर्फिक मालवेयर और वायरस इज यूनिकली डेंजरस बिकॉज साइबर सुरक्षा में पॉलीमॉर्फिक मालवेयर विशेष रूप से खतरनाक क्यों होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वो क्या करता है, इट चेंजेस इट कोड और सिग्नेचर एवरी टाइम इट रेप्लिकेट्स टू इवेट एंटीवायरस डिटेक्शन। क्लियर है। तो जो पॉलीमॉर्फिक होता है, ठीक है, पॉलीमॉर्फिक मालवेयर क्या करता है, हर बार अपना कोड और जो सिग्नेचर होता है, क्लियर है, हर बार अपना कोड और सिग्नेचर को बदलता है। इससे क्या होता है, जो सिग्नेचर से जो बेस्ड एंटीवायरस होते हैं, इसे पहचानने में कठिनाई महसूस करता है। क्लियर है। तो ये क्या होता है, एक डिटेक्शन से बचकर तेजी से फैल सकता है। किसे, एक डिटेक्शन से बचकर तेजी से क्या हो सकता है, ये फैल सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट है, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हाट इज द ethical issue where an AI system reflect on amplifies human prejudices present in its training data। AI में वह तकनीक समस्या क्या कहलाती है जिससे AI अपने प्रशिक्षण डेटा में मौजूद मानवीय पूर्वाग्रहों को दोहराता है और बढ़ाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, एल्गोरिथमिक व्यास होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो AI होता है, ठीक है, जो AI होता है अपने ट्रेनिंग डेटा में जो भी मौजूद होते हैं, ठीक है, मानवीय पूर्वाग्रहों यानी कि व्यास को सीख लेता है। क्या करता है, वो व्यास को सीख लेता है। क्लियर है। तो इससे क्या होता है, जो AI के भी निर्णय होते हैं यानी कि पक्षपातपूर्ण यानी कि ब्याज्ड हो सकते हैं, ठीक है, क्या हो सकते हैं, पक्षपातपूर्ण हो सकते हैं। तो निष्पक्ष यानी कि फेयर AI बनाने के लिए ब्याज को कम करना आवश्यक होता है। क्लियर। आंसर क्या हो जाएगा, एल्गोरिथमिक ब्याज। तो इन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मशीन लर्निंग विच डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक ट्रांसफॉर्म मेनी वेरिएबल इनटू फीवर while preserving most of the original information। तो मशीन लर्निंग में कौन सी तकनीक कई वेरिएबल्स को कम करके वेरिएबल्स में बदलते हुए अधिकांश जानकारी सुरक्षित रखती है, तो वो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, PCA हो जाएगा, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हो जाएगा। ये क्या होता है, एक डायमेंशनलिटी रिडक्शन होता है, उसकी क्या होती है, एक तकनीक होती है, ठीक है। डायमेंशनलिटी रिडक्शन ये क्या होता है, एक टेक्निक होती है, ठीक है। ये क्या करती है, अधिक वेरिएबल्स को कम कंपोनेंट्स में क्या करता है, बदल देता है। जो ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं उनको कम वेरिएबल्स में यानी कि कंपोनेंट्स में बदल देता है। तो अधिकांश जो महत्वपूर्ण जानकारी है ये उसको क्या करता है, ये सुरक्षित रखते हुए मॉडल्स की जो गति होती है, मॉडल्स की स्पीड को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है, बढ़ाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स व्हाट इज द रोल ऑफ एकॉस्टिक सेंसर। एकॉस्टिक सेंसर क्या होता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका टू डिटेक्ट एंड मेजर साउंड वेव और नॉइज वाइब्रेशन, ठीक है। क्लियर है। जो एकॉस्टिक सेंसर होता है वो साउंड यानी कि ध्वनि और वाइब्रेशन यानी कि कंपन का पता लगाता है। किसका, साउंड और वाइब्रेशंस को फाइंड करता है। क्लियर है। ये होता है आपका एकॉस्टिक सेंसर। तो इसका जो उपयोग होता है वो किस लिए किया जाता है, नॉइज मॉनिटरिंग को, और जो स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम में इसका उपयोग किया जाता है। कहां पर यूज किया जाता है, नॉइज मॉनिटरिंग और स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम में इसका
उपयोग किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। और जो आईओटी बेस्ड जो मॉनिटरिंग होती है, इसमें पूछा है आईओटी वो क्या करता है, इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजने का काम करता है। तो इसमें क्या होता है, आईओटी की जो आधिकारिक निगरानी यानी कि मॉनिटरिंग, तो अनुप्रयोगों के महत्वपूर्ण सेंसर है इसमें ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिजिटल इनिशिएटिव अंडर द ई गवर्नेंस प्लान सर्विस एज एन इंटीग्रेटेड नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर मैनेजिंग द एंटायर स्टूडेंट स्कॉलरशिप लाइफ साइकिल इन इंडिया। तो ई गवर्नेंस योजना के तहत भारत की जो छात्रवृत्ति है स्कॉलरशिप की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए कौन सा राष्ट्रीय मंच उपयोग किया जाता है, तो वो, ठीक है, तो वो किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनएसपी का उपयोग किया जाता है, क्लियर है। तो जो एनएसपी होता है भारत सरकार द्वारा क्या है, एक स्कॉलरशिप पोर्टल है। तो जो एनएसपी होता है वो क्या होता है, भारत सरकार द्वारा क्या है, एक एकीकृत स्कॉलरशिप पोर्टल है, ये क्या है, एक स्कॉलरशिप पोर्टल है ये। इसके माध्यम से क्या होता है, आवेदन होते हैं, सत्यापन होता है, और जो स्कॉलरशिप यानी कि जो ये छात्रवृत्ति, ठीक है, छात्रवृत्ति वितरण की क्या होती है, पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, ऑनलाइन होती है, ठीक है। जो भी स्कॉलरशिप की या फिर सत्यापन की जो भी प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, ऑनलाइन होती है। इससे क्या होता है, जो भी बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं संस्थानों में या फिर सरकारी विभागों के लिए एक ये क्या होता है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म होता है ये, ठीक है, क्लियर है। ये क्या करता है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म प्रदान कराता है सभी के लिए, छात्रों के लिए और सरकारी विभागों के लिए। तो यहाँ तक आपके हो गए हैं 15 क्वेश्चन। तो आज भी हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं। ऐसे ही हमारी क्लासेस आती रहेंगी, 15 क्वेश्चन की क्विक रिवीजन के साथ हम करते रहेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।